बीवी ने बात सुन ली, जो लौंडी बीवी थी, खादमा जिनके साथ निकाह था और वो बीवी थी, अब उसने नबी करीम सल्लम को कह रही हूँ, यकूब अलैहिस्सलाम को बात करते हुए सुन लिया कि बेटे ये ख्वाब किसी को ना सुनाना। उसने बेटों को सुना दिया। फिर पता चल गया है वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना प्यार करते हैं ना, यकूब अलैहिस्सलाम, यही पैगंबर है। वो एक हसद का समंदर ही उमड़ आया और जो कुछ हुआ फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो नाम लिए हैं ना इनके, ये वो पैगंबर हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी। और अब नबी करीम सल्लम को भी कह दिया कि मिनका, और आप भी, अब आप भी शामिल हैं। और अब जब ये कह दिया ना आप भी शामिल हैं और आपसे अहद लिया हुआ है, ये अहद नहीं तोड़ना, तो अब आगे जो हमने पढ़ना है, जो नबी करीम सल्लम की आजमाइश होनी है अगली आयात में, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही कह दिया एक तसल्ली के तौर पे कि नबी करीम सल्लम के पीछे पैगंबर गुजरे, उनसे भी हमने अहद लिया था। वो अपना जो उनका वादा था, जो उनका अल्लाह के साथ खड़े होना था, हिले तक नहीं थे वो। अब आपने भी नहीं हिलना, और आप तो सबके ऊपर एक मोहर है, आप तो सबके यानी कि सरदार हैं अब। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखिए, और ये मिसाकन गलीजा, ये बहुत पुख्ता अहद है, इसको नहीं तोड़ना। इसके साथ ही ना इस आयत में अब देखिए ये भी बात समझते जाएं कि हम लोग भी सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है क़यामत तक, हम भी एक अहद करके आए हुए हैं अल्लाह से, कि अल्लाह ने हम सबको पैदा करके ना एक दफा खड़े करके एक ग्राउंड में और कहा था बताओ किसकी इबादत करोगे। हम सब ने कहा था अल्लाह की। इबादत लेके हमें दुनिया में भेजा है। फिर वो वादा भूल गए ना, जब भूलना, अल्लाह ताला ने पीछे ये पैगंबरों के सिलसिले शुरू कर दिए। फिर पैगंबरों का सिलसिला भी ये शुरू किया कि हर पैगंबर की ये ड्यूटी है कि वो अगले पैगंबर के बारे में बता के जाए कि मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उस पर ईमान लाना। और नबी करीम सल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मेरे बाद दो चीजें हैं, एक कुरान और एक हदीस। इनसे हटके अपनी जिंदगी में कोई फैसला ना करना, बस इन पे अमल करना। जितनी भी लोगों ने बड़ी खूबसूरत इबादतें भी अगर बनाई हुई है ना, वो बिद्दत है या ना करना, ये दो चीजें दे दी। फिर उम्मत मोहम्मदिया में से एक उम्मत, एक ग्रोह, एक ऐसा है कि अब जो इसको लेकर चलेगा, ये वादा क़यामत तक टूटने वाला नहीं है। अनब्रेकेबल प्रॉमिस है ये कभी नहीं टूटना और ये निभता ही जाएगा क़यामत तक। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर अगली आयत नंबर 8। ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, पिछली के साथ। लियस अल सादिकीना अन सिद्किहिम व अद्दा लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा। ये इसलिए अल्लाह ने किया है, जो पिछली आयत हमने पढ़ी है ना, लियस अला, ताकि हम पूछें अस सादिकीना, सच्चों से, अन सिद्किहिम, उनके सच्चाई के बारे में। तो जो अल्लाह ने अब वादा लिया ना, अब क़यामत के दिन ये पूछो नहीं है हमसे कि मैंने तो तुमसे वादा लेके भेजा था और तुमने मेरे से वादा किया था कि अल्लाह की इबादत करेंगे, तो फिर ये सब कुछ क्या। और सच्चों की, ये सच्चे कौन है? जितने नबी और जितने रसूल गुजरे हैं वो सब सच्चे हैं, सदीक़ैन है। उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछा जाएगा और वो सच्चाई ही होगी। उन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं की थी। लेकिन साथ ही अल्लाह ने बता दिया कि जिन्होंने फिर अब ये वादा नहीं निभाया, जिन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की, अअद्दा लिल काफिरीना अज़ाबन अलीम, उनके लिए फिर अजाब दर्दनाक तैयार किया होगा। जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के वादे को कुछ समझा ही नहीं, जिन्होंने कुरान पाक को लिया और सिर्फ मजलिसें कराई, कुरान ख्वानियां कराई, देगे चढ़ाई, लोगों को बेशुमार बुलाया और खाने खिलाए और पता ही नहीं कि कुरान क्या कह रहा है। ये उन सब के लिए अअद्दा अज़ाबन अलीमा, उनके लिए एक लिल काफिरीन, काफिरों के लिए एक अजाब। ये काफिर ही हुए कि जिन्होंने, अल्लाह ने कहा कुरान समझ के पढ़ो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बच्चे बुला लो मस्जिद से, मदरसे से, तो 100 बच्चे आ गए, या मदरसे में ही बच्चों को कह दो कि ये कुरान पढ़ना है। अपने तो अहम काम तुम खुद करते हो। कोई लेन देन का मामला हो, कभी नहीं कहोगे कि ये फलां बच्चों को पैसे पकड़ाओ वो खुद ही दे देंगे, कभी भरोसा करोगे? इतना बड़ा काम, ये इतना बड़ा पुख्ता अहद किया हुआ अपने रब से, उसको तुम बच्चों के हाथ में पकड़ा रहे हो। बस ड्यूटी पूरी हो गई, फिर मदरसे में देगे पहुंचा दो। जी हमें तो उन्हें देगे पहुंचा दी है, उन्होंने अगर कुरान पढ़ा है तो। और वो मदरसे के मौलवी साहब भी लगे हुए हैं
کہ ٹھیک ہے کھانا آ رہا ہے، ان کا کیا کام ہے وہ کہیں یہی پختہ عہد ان کا بھی ہے اللہ سے؟ وہ بھائی قرآن خود پڑھو، بچوں کو کھلانا ہے ویسے ہی کھلاؤ، پہنچاؤ کھانا، قرآن خود پڑھو۔ یہ مذاق ہے کوئی تم نے قرآن کو یہ بنایا وہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ ایک بچے نے 10 صفحے پلٹا دیے، میں نے پڑھ بھی لیا، بچی ہیں وہ۔ مجھے یاد ہے میں اپنے زمانے میں یہ کر چکی ہوں، ہماری آپی صاحبہ ہمیں لے جاتی تھی کہ آج جی قرآن خوانی ہے، وہاں بڑے کھانے شانے، اور ہم تو کھانے شانے کے چکر میں جاتی تھی بچیاں جتنی ہوتی تھی ساتھ، اور سپارہ پڑھ پڑھ کے تھک جانا تو ہم نے پڑھے بغیر کا نہ پڑھ لی۔ جی 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 ہاں ہاں نہیں وہ پہنچانا تو بہت اچھی بات ہے، یہ کہ کھانے پہنچاؤ آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، کوئی بھوکا نہ رہے، لیکن قرآن ان کے حوالے کر دینا کہ بچوں قرآن پڑھو اور بس ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی کتاب کو جو اللہ نے کہا کہ یہ پڑھو گے نا، اب یہ پڑھو گے تو پھر وَيَهْدِيَنَ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تمہیں راستہ دکھا دوں گا میں۔ پڑھو گے نہیں اللہ راستہ نہیں دکھائے گا، یہ پڑھو گے تو وہ راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے جتنے نبی ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر وہ جنہوں نے وعدے توڑے تو اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے جنہوں نے یہ وعدے توڑے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، ایک بہت ہی بڑی آیت اور بہت بڑا واقعہ، بیٹل آف دی ٹرینچ، غزوہ خندق، ایک جنگ۔ یہ اس کے لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیتیں پہلے ریڈی کیا کہ اب آپ کی بھی آزمائش ہونے لگی ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے اب غزوہ خندق کے بارے میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام اس لیے سورہ احزاب۔ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی بات ہے، یہ غزوہ ہوا تھا